तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी के आयु का अनुपात दिया हुआ है आपके लिए 3 और 4। तो सबसे पहले जब भी अनुपात में दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप लोग x मानकर बनाइए तो ज़्यादा आसान से बन जाएगा। तो आप अनुपात में लिखा हुआ है तो 3x और 4x लिखिए सबसे पहले, और उसके आयु का योग दिया हुआ मतलब ये दोनों का योग ही दे दिया है 28। तो 3x प्लस 4x का योग दे दिया है 28, और आपसे पूछा है b का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम इस क्वेश्चन में आप लोग को a भी बतला देते हैं और b भी बतला देते हैं, a और b दोनों का एज कितना हो सकता है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 7x हो जाएगा और यहाँ पे 28 हो जाएगा। अब जब इसको ऐड करके देखेंगे तो ये ऐड हो गया तो 7x और इक्वल टू 28 हो गया। तो x का वैल्यू हो जाएगा 28/7। तो x का वैल्यू आपको जब इससे इसको डिवाइड करिएगा तो 4 आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि आपको b का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो x का वैल्यू है 4x है, उसी में आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि ये b इक्वल टू है 4x। तो 4 इंटू 4 करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 16। तो आंसर हम लोग का सही आ जाएगा 16। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग पता करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात लिखा हुआ है 3:8, और उसमें भी ऐसा ही बना सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। देखिए कैसे, तो 3x प्लस 8x इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 मतलब 11x हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का जो योग दिया हुआ है वही दिया हुआ वर्तमान आयु का, मतलब कि ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है ना वो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 44 दिया हुआ है। तो ये दोनों को ऐड करने पर 11x हो जाता है और इसका वैल्यू दिया है 44। 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। उनकी आयु का अंतर बताइए। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें x का वैल्यू रख देंगे और घटा देंगे। तो देखिए x का जब वैल्यू रखेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4। तो 8 इंटू 4 करेंगे, 8 इंटू 4 करेंगे तो आपका लगभग लगभग आ जाएगा 32, और माइनस इसको करेंगे तो 12, और जब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऐसा कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 है। देखिए दोनों का औसत दिया है, मतलब कि एक व्यक्ति पर्सन और प्लस सन का जो एज दिया हुआ है वो 56 दिया हुआ है, औसत एज, मतलब ये दोनों को घटा के तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है सबसे पहले। तो एक स्टेप और कर देते हैं, p प्लस एक्स इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग 112 आ जाएगा, और उसके आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो आयु का अनुपात दिया हुआ मतलब समझिए, देखिए इसको बना कर सकते हैं। तो 11x प्लस 5x, अब इस इक्वल टू इसका अनुपात दिया हुआ है 112। तो इसको ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आ जाएगा 16x इक्वल टू 112। तो x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 7। आगे देखते हैं क्वेश्चन के। तो इसमें क्या करना है ना, 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो किस पे, तो 5x पे। तो क्यों 5x पे करना है, क्योंकि उसका औसत एज दिया हुआ है। तो वो हम लोग फाइंड करते हैं, और इस पे देखते हैं x का वैल्यू जब 7 आ गया है तो हम लोग उसके आगे क्या करेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ई पुत्र का वर्तमान आयु 5x, अब 5 इंटू 7 इक्वल टू आंसर आएगा 35। तो इसका आंसर आ गया 35, जो थर्ड का बी है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 दिया हुआ है। तो अभी वर्तमान है तो उसको भी हम लोग x मान के बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये 5x/6x। यदि उनकी आयु का अंतर 6 वर्ष है तो माइनस कर लेते हैं ना, इसमें सबसे अच्छा रहेगा। तो 6x माइनस 5x इक्वल टू 6 हो जाएगा। बड़ा नंबर को हमेशा रखिए साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये आशा है और ये लता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो x का वैल्यू 6 मिलेगा, मतलब 1 यूनिट का मान 6 निकल चुका है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, किसकी आयु निकालना है, तो लता की। तो लता में सबसे पहले x का वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 6x है तो आंसर होगा 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, प्लस 5 वर्ष तो 5 प्लस 5 जब कर देंगे तो 41 हो जाएगा आंसर, जो कि बी नंबर है। तो 4 का हम लोग का आंसर बी आएगा।
अब उसी तरीके से आगे बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए। इस भी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं हम लोग। श्याम, राम, आदिल ऐसे लिखा हुआ है और इस तीनों का एज दिया हुआ है 60। तो हम लोग को पता है कैसे औसत में कैसे बनाते हैं, मतलब राम है, श्याम है और आदिल है, तो इसका एज जो दिया हुआ है, ये तीनों का कुल एज दिया हुआ है, ये तीनों का कुल एज दिया हुआ है 60 साल। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ना कि ये तीनों का एज एक्यूरेट कितना कितना हो सकता है। तो हम लोग इसको समझेंगे कि 20 हो सकता है राम के लिए, तो श्याम के लिए भी 20 हो सकता है, और को अभी हटा देते हैं वरना कंफ्यूज करेंगे। हम्म, और और आदिल आदिल के लिए भी 20 हो सकता है। अब इसको बनाने 4 साल पहले क्या होगा, तो देखिए 4 साल पहले -4 करना पड़ेगा सबसे, तो -4 कर देंगे तो यहाँ पे 16, फिर यहाँ 16 और फिर यहाँ 16, तो सबको ऐड कर दीजिए, तो सिर्फ 6 कितना होगा, 18 हो जाएगा, तो एक हासिल बच गया, फिर यहाँ 1 2 3 और एक 4, तो 48। तो आंसर कितना हो जाएगा, 48, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है। तो ये भी वर्ष है। तो मीनू का आयु कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। ठीक है, उनकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। ठीक है, 8 ईयर है डॉटर की एज। कितने वर्ष बाद मीनू अपनी पुत्री की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, समझना है आपका कि अभी जो रेशियो दिया हुआ है 38 और 8 का रेशियो दिया हुआ है, अभी हम समझाते हैं, फिर इसका दुगनी हो जाएगी तो कितने वर्ष बाद होगी, यही पूछ रहा है ना, यहाँ से यहाँ मतलब कितने वर्ष बाद होगी, तो प्लस कुछ होगा, एज हमको पता नहीं अभी कितना होगा। तो समझिए इसमें जो एज का डिफरेंस दिया हुआ है 30 यूनिट है, और यहाँ पर जो एज यूनिट है वो 1 यूनिट है। तो सबसे पहले इसको 30 बनाना है, इसका डिफरेंस को क्या बनाना है, 30। तो इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 से 30 जाने में कितना यूनिट बढ़ रहा है, तो 22 यूनिट बढ़ रहा है। कितना यूनिट बढ़ रहा है, 22 यूनिट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे समझना होगा आप लोग को कि यही जो एज है ना, यही एज है, और यहाँ बताया गया है कि ये डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो मतलब कि 30 तो है लेकिन यूनिट समझिए कितना होगा। तो ये 1 यूनिट जो बढ़ रहा है आपका यहाँ से यहाँ, अगर इसको समझेंगे हम लोग तो ये दोनों और ये दोनों जब यूनिट बराबर हो जाता है तो उसको 1 यूनिट मानते हैं। तो 1 यूनिट कितना साल में बढ़ रहा है, 22 साल में बढ़ रहा है। तो पुत्री की आयु दुगनी हो जाएगी, कब हो जाएगी, तो 22 साल में हो जाएगा। तो अभी जो एज दिया हुआ है ना, प्रेजेंट प्रेजेंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 11 और 13, और उससे 6 वर्ष पहले तो -6 ईयर, तो 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है 4:5। तो बोलता है 5 साल बाद कितना होगा, तो +5 ईयर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए उसको कैसे बनाएंगे हम लोग अभी। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, देखिए इस दोनों का गैप को बराबर करिए, यहाँ और यहाँ गैप देखिए 1 है यहाँ और यहाँ 2 है, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। सब जगह नहीं है, वो सीख जाएंगे हम लोग। यहाँ पे 10 और 3 3 यूनिट बढ़ रहा है, कितना साल में बढ़ रहा है, 3 यूनिट, तो लगभग लगभग 6 साल में। देखिए यहाँ से यूनिट लिखे 6 साल, तो 1 यूनिट का मान 2 हो गया, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान 2 हो गया, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 22 और यहाँ पर 26। 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 27। 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 31। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये डी सही होगा। तो सब है, नीलम और रजनी की वर्तमान आयु दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट एज दिया हुआ है, कितना है, 6:5 दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात +6 ईयर, 6 ईयर 13:11 हो जाएगा। तो रजनी की वर्तमान आयु बहुत आसान है, सबसे पहले क्या करेंगे, गैप को देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 10 हो गया, तो 10 से 11, 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट कितना साल में बढ़ रहा है, 6 ईयर में बढ़ रहा है। रजनी की वर्तमान आयु पूछा है, रजनी मतलब इसका इसका पूछा है वर्तमान आयु में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो देखिए इसमें 6 यूनिट बढ़ रहा है ना, तो 6 अभी प्रेजेंट है इसमें, तो ये 10 है, क्योंकि 10 है और इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये 6 साल बाद है, अभी प्रेजेंट का निकालना है, तो 6 यूनिट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा, तो आंसर कौन होगा, डी। तो 8 का भी आंसर हो जाएगा आपको लोग के लिए डी। हम लिखा हुआ है पिता और पुत्र के आयु का अनुपात दिखा लिखा हुआ है। देखिए इसमें अनुपात जब भी रहता है तो हम बोले एक्स मान के बनाना है, और उनके दर्शाए 5 और 3x।
उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्या का गुणनफल, मतलब अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लगभग लगभग ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को आ जाता है 960 आ जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 और 5 15 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96। अब देखो इससे इसको डिवाइड करिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 टाइम्स में आपका कट जाएगा। कितना बार में, 64 टाइम्स में। तो एक्स का जब अंडर रूट इसमें लगाइएगा तो 64 आएगा। तो एक्स का जो वैल्यू आया वो आपका आया लगभग 8 आया। तो ये आ गया 8। 6 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, तो अभी देख लेते हैं किसकी आयु पूछा है, 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसको समझिए पहले। तो इसमें आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कीजिए 8 से और 8 से, तो 40 हो जाएगा अभी, और अभी का निकला नहीं है। और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद कितना होगा, तो 46 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो ये कटेगा क्या किसी से, तो कट जाएगा, देख लेते हैं काट के, 2 से काट के देखते हैं पहले। तो ये 15 टाइम्स में चला जाएगा और ये कटेगा आपका 23 टाइम्स में। तो 23 15 ऑप्शन नंबर डी। तो 9 का भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, मिल जाएगा अभी देखिए। तो ये क्वेश्चन भी है, अर्नव और माया का आयु का योग दिया हुआ है 18। देखिए एक अर्नव है प्लस एक माया है और दोनों का योग दिया हुआ है 18। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो इसमें भी तो बोला जाता है माया की आयु की 3 गुनी हो जाती है, मतलब माया की आयु का 3 गुना इसका एज हो जाता है। तो इसमें लिखा गया है कि माया का वर्तमान एज बताइए। तो देखिए इसको बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ नहीं करेंगे, आराम से इसको बनाते हैं। पहले किसी ए का इसमें मान निकाल लीजिए, तो ए इक्वल टू निकाल लीजिए, तो 18 माइनस एम हो जाएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, 18 माइनस एम प्लस 3 इक्वल टू 3m प्लस 9, ऐसे करके बनेगा। अभी जो ये यहाँ पर जो ये जो प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9। तो 9 9 प्लस 3 12 12 हो जाएगा और इसको घटा देना है, प्लस 4 हो जाएगा। तो 4m इक्वल टू हो जाएगा 12। तो m का जो वैल्यू आएगा, m का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। इतना तो कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। तो m इक्वल टू 13 आ गया। अब देखिए इसमें वैल्यू रख दीजिए, m का वैल्यू कितना आ गया 3। तो माया ना, माया का एज कितना आ गया, तो यहाँ माया का ही निकालना है। देखिए m, तो m जो निकला है वो आपका माया की वर्तमान आयु कितना निकल चुकी है, 3 निकल चुकी है। तो ये आपका आंसर हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर 10 का कौन, देखिए इसमें भी बन जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है, 10 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, वो भी हम आप लोग को बताते हैं। देखिए जैसे एक माता और पुत्र है, मतलब एक माँ है और एक सन है, उसका आयु का एक 60 दिया हुआ है और उनकी आयु का अंतर दिया हुआ है, मतलब ये माता है और सन है, उसका अंतर 30 दिया हुआ, कुछ नहीं करना। देखिए इसको आराम से सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस माइनस माइनस 2m इक्वल टू हो जाएगा 90। तो माँ का अगर एज पूछा होगा तो माँ का एज निकल जाएगा 45। तो माँ का एज कितना निकल गया, 45 निकल गया। तो 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर बी भी आ गया, जो कि करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एज के अकॉर्डिंग है और वो भी बन जाएगा, जीडी पर आया है। 1 वर्ष पहले, मतलब 1 वर्ष पहले -1 ईयर। तो 1 वर्ष पहले जो दिया हुआ है वो समझना है, ए है और बी है। तो ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है 1 वर्ष पहले। अब से 7 वर्ष बाद +7 ईयर, तो अब से 7 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 9:7 दिया हुआ है। तो बी की वर्तमान आयु अभी कितना एज हो रहा होगा, सबसे पहले गैप देखेंगे। यहाँ पर गैप 1 का है और यहाँ पर गैप 2 का है। जीडी पाया है, कुछ नहीं करना, इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो 6 से 7 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट कितना साल में बढ़ रहा है, 8 साल में बढ़ रहा है। तो इसमें क्या करना है ना, आपको 6 जो निकला हुआ है तो 6 इंटू 8 कर दीजिए, तो कितना हो गया, 48 हो गया। 48 प्लस 1 49। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49, जो कि 12 का ऑप्शन नंबर ए है। ऐसा ही आप लोग इसको सारा सोल्यूशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग 13 से 23 तक का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे और 23 क्वेश्चन में आप लोग का एक पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। वो चीज़ ध्यान रखना है।